इरशाद भट्टी साहब, क्या राय है आपकी? मैडम शेख, कैपिटल हिल पर वो जो हमलावर थे, ट्रंप साहब ने उनको माफ़ी दे दी है। आपने भी खबर पढ़ी होगी, वैसे ही मेरे ज़हन में आ रही थी। तीसरी बात, फिर किसी प्रोग्राम में पूछूंगा मैं फ़ख्र से, क्योंकि अब टॉपिक ये नहीं है कि ये कहाँ उन्होंने, इमरान खान ने इनको टेलीफोन किया था या पता नहीं कहीं से इन्होंने कहाँ से पता कर लिया कि मैं जेल में सड़ रहा हूँ, तुम मुज़ाकरात करते फिर रहे हो। ये फिक्रा तो मुझे वो भिजवा दें तो मैं भी सुन लूं, ताकि सर इसका जवाब तो वैसे पहले लेना चाहिए। एक सेकंड रुक जाए अगर आप, तो इसका जवाब ले लेते हैं। जी, मेरा सवाल पहले ले लीजिए। ये जरूर कहा कि सानिया डी चौक हो चुका है, गुड्डी गुड्डी ना खेलें, खुशी खुशी से ना खेलें, इसको तफसीलात को आगाह करें और मुतालबात सामने रखें, मुज़ाकरात करें, मगर भीख ना मांगे। लेकिन ये कहा है कि मैं जेल में सड़ रहा हूँ और तुम मुज़ाकरात करते फिर रहे हो। ठीक है फखर जी सर, ये रिपोर्ट हो चुका है मीडिया में, मैं अभी शेयर कर देता हूँ। ये पता नहीं फिर किस मीडिया में रिपोर्ट है, फिर कोई और इमरान खान भी होगा किसी और जेल में जिसने ये कहा होगा। बहरहाल इस इमरान खान ने नहीं कहा। तो दूसरी आखिरी बात मैडम शेख, मेरी नजर में ये बहुत अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। मैं बेनजीर साहबा के साथ जाऊंगा कि ये फैसला कर दें कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होता है कि नहीं होता। इमरान खान के दौर में हुआ, इमरान खान साहब इसके हक में थे और 26 सिविलियन का हुआ, बल्कि उनकी अपील पड़ी हुई है कि जिस सेठ वकार ने जिन मिलिट्री ट्रायल वालों को रिलीफ दिया था, तो इमरान खान हुकूमत ने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, वो भी पड़ी है और इमरान खान की अब भी अपील पड़ी हुई है कि हो नहीं सकता मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का। तो अच्छा फैसला इसलिए मैडम शेख के जो 85 लोग हैं जिनमें हमारे हफीजुल्ला न्याजी हमारे दोस्त भी हैं, अब उन बच्चों का अगर उन्होंने जुर्म किया है तो उनको सजा मिले और वो आगे जेल जाएं, अगली अदालतों में आएं, और अगर उन्होंने जुर्म नहीं किया तो वो रिहा हों। और लेकिन ये जो एक जगह स्टक हो गया था और पिछले 1.25 साल 1.5 साल से ना कोई आगे चल रहा था ना पीछे चल रहा था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट को इस पे एक मरतबा फैसला दे देना चाहिए था। कभी हो सकता है ट्रायल, तो चाले ट्रायल होता, आगे लोग आते, सारा कुछ करता। लेकिन बहरहाल ये अच्छा फैसला है कि कम अज कम इनका ट्रायल हो, जो बेगुनाह रिहा हो, जिनको सजाएं मिलती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाद में आ जाता है कि ट्रायल नहीं हो सकता तो इनकी सजाएं कालादम हो जाएंगी। अगर ये फैसला आ जाता है कि ट्रायल हो सकता है तो फिर ये आगे अपीलें कर सकेंगे, इनका केस आगे चलेगा। हम तो वो तो बेचारे फैमिलियां रुल गईं, एक जगह स्टक हुआ पड़ा था, तो अच्छा फैसला है। ठीक है सर, जहां आपके राय का बिल्कुल एहतराम और उसको उसी तरह से महफूज रखे। बेनज़ीर ये नहीं कह रही थी, बेनज़ीर कह रही थी कि उनकी नज़र में ये फैसला लेजिटिमाइज करता है, यानी दुरुस्त करार देता है फौजी अदालतों में ट्रायल को। तो उनका बिल्कुल मुख्तलिफ उनकी राय थी। आपने कहा ना मैं बेनज़ीर से इत्तफाक करता हूँ, उन्होंने कहा नहीं, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ मैडम शेख कि वो कह रही थी ना कि सुप्रीम कोर्ट का जल्दी फैसला करे। जी, वो तो कह रही है पूरा का पूरा फैसला ही आपको फटाफट इसको सुनाना चाहिए था, बल्कि अभी तक आ जाना चाहिए था क्लैरिटी। अच्छा, और बाकी उनका बिल्कुल मुख्तलिफ था। अच्छा जी मज़े साहब, देखिए सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। अब आपने कर लिए फैसले, आपने कह दिया कि फैसले सुना दें। अब मुझे नहीं पता जो फैसले सुनाए जाएंगे, यानी जो ऑलरेडी हो चुके हैं, सिर्फ अनाउंस करना बाकी है, उसका देखना है उसकी क्या डिटेल्स हमारे पास सामने आती हैं। जिनको छोड़ा जाएगा, जिनके ज़ाहिर है जिनके बारे में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जी इन पे अगर इस नतीजे पर पहुंची है अदालतें कि वो बिल्कुल वो नहीं थे, तो उनको छोड़ दिया जाए फौरी तौर पे। उनके 1.5 साल का क्या होगा जो उन्होंने गुजारे। बेहतर होता, मिलिट्री कोर्ट का कॉन्सेप्ट ही ये है कि समरी ट्रायल, और समरी ट्रायल 1.5 साल से जो है वो लटका हुआ। सुप्रीम कोर्ट बेहतर होता कि बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट पाबंद करती, जो भी फैसला करना था सुप्रीम कोर्ट को वो करती उसमें। लेकिन हमने देखा पिंडी कॉन्स्पिरेसी केस, हैदराबाद ट्राइब्यूनल केस, ये स्पेशल ट्राइब्यूनल्स में चले, ये मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चले उसमें। तो स्पेशल ट्राइब्यूनल्स बनाते तो ज़्यादा बेहतर होता कि स्पेशल ट्राइब्यूनल्स में ट्रायल होता। इवन नवाज़ शरीफ साहब का जब हाईजैकिंग केस बना तो वो स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी। तो बजाय इसके कि आप मिलिट्री कोर्ट्स में इस तरह के वो करें, एंटी टेररिज्म कोर्ट का भी कॉन्सेप्ट यही था कि 1 हफ्ते में फ़ैसला दिया जाए। लेकिन अब जो भी है, अब सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल, और ये कि आप अब विंटर वेकेशन के बाद ये चीज़ें सुनेंगे तो फिर ये अर्जेंसी, फिर ये इस चीज़ें, और अभी भी आपने मशरूत किया है उसको, यानी मशरूत से मुराद ये
कि अगर फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट ये राय रखे कि हाँ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन मेरे ख़्याल में और उसके रीज़न्स कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के दौरान सुनने को भी मिले कि जो आदमी आर्मी एक्ट के तहत आता ही नहीं, उसके ख़िलाफ़, एक सिविलियन के ख़िलाफ़ आप आर्मी एक्ट के तहत कैसे लगा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है जो भी है इस मामले को ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम प्रोग्राम क्लोज करें, फ़खर और बेनज़ीर भी कुछ कहना चाह रहे थे। जो 150 सहाफ़ी हैं उनके ऊपर पेका के तहत मुकदमात दर्ज किए हैं हुकूमत ने। बेनज़ीर, अभी भी तरमीम की जा रही है पेका में, इतनी वो खौफनाक तरमीम है, मैंने तो पढ़ी है, 5 से 7 साल आपको कैद हो सकती है। और ये किस किस खिलाफ इस्तेमाल होगी? ये सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल होगी, ये ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल होगी, ये उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगी जो तनकीद करेंगे। तो क्या कहा जा सकता है इनके बारे में? मुझे तो इससे पहले कि आप फ़खर पे जाएं, मुझे तो अभी भी हैरानी होती है कि पंजाब के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, जब मतीउल्लाह जान अगवा हो गए थे, गायब हो गए थे, तो वो उसको डिफेंड कर रही थी, जस्टिफाई कर रही थी उसको। तो यही मेंटालिटी है और यही थिंकिंग है। फ़खर अलीना, मैं खुद बतौर एक सहाफ़ी हुकूमत के इसका ऑपरेशन का शिकार रहा हूँ माजी में, तो मैं समझता हूँ कि ये जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस तरह जो कवानीन का इस्तेमाल है या इस तरह उनके ख़िलाफ़ इस तरह कार्रवाइयाँ करना, ये बिल्कुल सरासर ना सिर्फ ये कि काबिल मज़म्मत है, लेकिन उसके साथ साथ हमें भी बतौर सहाफ़ी के जो एक अपनी ज़िम्मेदारी होती है उसके लिए भी एहसास करना होगा। और जो ख़ास तौर के ऊपर एक ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग है और हक़ाइक़ और उसके साथ साथ जो फैक्ट चेकिंग है उसको भी इंश्योर कराना चाहिए। देखिए, ये ठीक है कि एक तनकीद करना और जो डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, उसमें बड़ा फ़र्क है। तो हमें ये भी बतौर सहाफ़ी के भी ये डिस्टिंग्विश करना चाहिए। कोई भी इस तरह का सहाफ़ी अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा होता है तो हमें उसको भी सहाफ़ी के तौर के ऊपर ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि उसको डिस्टिंग्विश करें और उसको सिंगल आउट करते हुए ये पॉइंट आउट करना चाहिए। तो ये ठीक है कि हुकूमत की तरफ से ये जो इस तरह के इक़दाम किए जाते हैं, इससे ना पहले कभी माजी में सहाफ़त को दबाया गया और ना ही अब होगा। लेकिन हम खुद बतौर सहाफ़ी भी, मैं समझता हूँ, अपने इस पेशे के साथ जो है वो ज़्यादती करते हैं। अगर इस तरह प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन फैलाएंगे तो लोगों का एतबार हमसे भी उठता जाएगा। ठीक है भट्टी साहब, आप पहले कह चुके हैं या आप यहाँ पर कहना चाहते हैं बात अपनी? मैडम शेख, मैं सिर्फ ये ज़रूर फ़खर ने जो कहा है कि हमें भी अपना ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, झूठ नहीं फैलाना चाहिए, झूठे इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। लेकिन ये एक जो आप पर तनकीद करता है वो उस पे फायरवाल भी लगती है, उस पे कवानीन भी लगते हैं। और जो आपके हक में बोलता है वो कुछ भी कर ले, हुकूमत कुछ भी डिसइंफॉर्मेशन फैला ले, जो हक में बोलता है वो कुछ भी कह ले, वो जायज है। तो जहां साफियों की भी जिम्मेदारी है वहां इनके साथ बैठे ना, इनके साथ, इन साफियों के साथ, और कहें कि ये आप कर रहे हैं, ये ना करें, फिर जो ना करें उनके साथ करें। वैसे माजरत के साथ सर, अब तो ये डिस्टिंक्शन भी नहीं रही ना मौजूदा दौर में कि हक में सहाफ़ी कौन है या हुकूमत के पसंदीदा सहाफ़ी कौन है और मुखालिफ कौन है। क्योंकि वो सहाफ़ी जिन्होंने जब ये हुकूमत सही पर थी उनके हक में रिपोर्ट किया हुआ है, अब अगर उनके खिलाफ कोई बात हो जाती है तो उन्हीं के ऊपर पर्चे और उनके खिलाफ बोलने शुरू हो जाते हैं। सब वुड यू लाइक टू से समथिंग? देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। पहली चीज़ें ये कि जिस तरह के कवानीन बनाए जा रहे हैं ये खौफनाक हैं। हमने प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस भी देखा, हमने पैमरा का गलत इस्तेमाल भी देखा, हमने पैका का गलत इस्तेमाल भी देखा। इन सबसे पहले हमने सिक्योरिटी एक्ट के तहत भी मीडिया के ख़िलाफ़ देखा। इस तरह के कवानीन से आप कभी भी डिसइंफॉर्मेशन को नहीं रोक पाएंगे। तरीक़ेकार गवर्नमेंट को पता है, मैं ज़ाती तौर पे मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को ये बात बताता रहा हूँ कि क्या तरीक़ेकार अडॉप्ट किया जा सकता है। लेकिन लगता यह है कि रियासत का एक ही माइंडसेट है कि हरासमेंट के ज़रिए मीडिया को दबाया जाए, प्रेशर्स के ज़रिए दबाया जाए और कैरेट और स्टिक की पॉलिसी अडॉप्ट की जाए।